धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। अपने आप को समर्पित करते हैं और सब सुनने वालों के लिए निवेदन करते हैं। प्रभु, ये आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन से हमें सच्चाई बताई जा रही है, इस सच्चाई को हम केवल सुनने वाले ना हो, बल्कि इस सच्चाई को अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हों, ताकि प्रभु ये सच्चाई हमारे जीवन में प्रकट हो और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने, जिसके लिए आपने अपना वचन हमें दिया है, जिसके लिए पवित्र आत्मा दिया, ताकि पवित्र आत्मा हमें वचन का सत्य बताए। और जब पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सत्य प्राप्त होता है तो हम इस सत्य को अपने ग्रहण करें और अपने जीवन में, अपने हृदय में रखें, ताकि पवित्र आत्मा हमें इसमें चलने की सामर्थ्य दे, ताकि हम सत्य के मार्ग में चल सकें और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा में प्रकट हो और उसी की महिमा का कारण हो। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके महान उद्देश्य के लिए जो हम सबके जीवन के लिए आपने रखा है। आपकी महिमा हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 65 में हम देखेंगे फेलोशिप विद द होली स्पिरिट पार्ट 1। ये इसके कई पार्ट्स होंगे क्योंकि ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है, लेकिन इसको हम आपको ब्रीफ कर करके दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि पवित्र आत्मा किस प्रकार से हमारे जीवन में काम करता है। ये वाला आज वाला जो पार्ट है ये कल के कंटिन्यूएशन में है। कल हमने देखा था इम्प्यूटेड राइचियसनेस, जो यीशु मसीह की धार्मिकता हमको मिलती है, जिसके कारण हमारा नए सिरे से जन्म होता है, बॉर्न अगेन हम होते हैं। उसके बाद का जो पार्ट है इम्पार्टेड राइचियसनेस, परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन में लागू करा जाना या इम्पार्ट किया जाना। इम्पार्ट का मतलब होता है, हम आपको इम्पार्ट समझाना मांग रहे हैं कि इम्पार्ट किसको कहते हैं। सरल तरीका है कि इम्पार्टेशन किसे कहते हैं। इम्पार्टेशन का मतलब होता है कि हम जब किसी माहौल में जाते हैं या किसी स्थान पे जाते हैं थोड़े समय के लिए, अगर वहां पर प्रभावशाली माहौल होता है तो उस माहौल का असर हमारे जीवन में बहुत गहरा हो जाता है, जिसे इम्प्रेशन कहते हैं। तो हम जब घर आते हैं तो बहुत समय तक वो उस विषय में बात करते हैं कि यार वहाँ पे ये चीज़ थी, वहाँ पे ऐसा था, वहाँ पे वैसा था। ये इसी को इम्प्रेशन बोलते हैं, हमारे माइंड में आ जाता है। ये क्या हुआ, ये माइंड में इम्प्रेशन आया कैसे, यही इम्पार्टेशन है। वहाँ पे जाने से हमारे माइंड में कुछ इम्पार्ट हुआ। ठीक इसी प्रकार से जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में पहाड़ के ऊपर गया था तो नीचे इजरायली लोग थे, इजरायलियों को वहां पर भयानक आग दिख रही थी और वो आग दिखा रही थी परमेश्वर की उपस्थिति। फायर रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मूसा कहां गया था, उस उपस्थिति में गया था, यानी उस आग में गया था। मूसा जला नहीं क्योंकि वो फायर ऑफ गॉड थी, और वो यानी अनहोली फायर नहीं थी, होली फायर थी। जब मूसा उस आग में से या परमेश्वर की उपस्थिति से निकला और निकल के जब नीचे आया तो उसने नकाब क्यों डाला था, चेहरे पे नकाब क्यों डाला था? उसके चेहरे से, तो ये जो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, ये उसके अंदर ये किरणें आई कैसे? दिस इज कॉल्ड द इम्पार्टेशन। यही इम्पार्टेशन है। वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से परमेश्वर का प्रकाश उसके अंदर भरा और उसके चेहरे से वो प्रकट हुआ। इसी को कहते हैं परमेश्वर की महिमा, ग्लोरी ऑफ गॉड। और नए नियम में लिखा है प्रत्येक मनुष्य पापी है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, यानी परमेश्वर की ओर से कोई इम्पार्टेशन नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ सिन, बिकॉज वी आर सिनर। हम पापी हैं इसलिए इम्पार्टेशन नहीं होगा। अब कलीसिया में जब लोग आते हैं तो जो बॉर्न अगेन नहीं हुए हैं उनके जीवन में इम्पार्टेशन वाला काम नहीं होगा, चाहे वो 100 साल तक आते रहे, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वो बॉर्न अगेन हो गया, वहां से शुरू होता है ये वाला पार्ट। इसी को कहते हैं फेलोशिप विद द होली स्पिरिट। अब इसका पार्ट 1 में हम फेलोशिप बताएंगे। ये फेलोशिप
कैसे होती है, आगे इसके और पार्ट्स हैं। इटर्नल लाइफ इज मोर देन बीइंग बॉर्न अगेन। अनंत जीवन नए सिरे से जन्म से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अधिकतर लोग बॉर्न अगेन पे ज्यादा फोकस करते हैं, इटर्नल लाइफ पे फोकस नहीं करते हैं। आज के मॉडर्न चर्चेस में आप जाएंगे तो वहां पर बॉर्न अगेन की बात होगी, लेकिन इटर्नल लाइफ की बात नहीं होती है। ये बॉर्न अगेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इटर्नल लाइफ है। इट इज टू नो गॉड एंड जीसस क्राइस्ट। यानी अनंत जीवन है क्या? अनंत जीवन पिता परमेश्वर को जानना और प्रभु यीशु मसीह को जानना, यही अनंत जीवन है। अनंत जीवन के लिए हमें और कुछ करना नहीं है। whom he has sent, यानी परमेश्वर को जानना और यीशु मसीह को जानना जिसे परमेश्वर ने भेजा है, यही अनंत जीवन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 4 पद पढ़ दीजिए जी। जो कार्य यीशु मसीह परम अपने पिता से बोल रहे हैं, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर, देखिए यीशु मसीह को उसने जो काम करने को दिया उसने किया, उसे पूरा किया और पूरा करके पृथ्वी पर पिता की महिमा की जी। और इसका पहला और दूसरा पद भी पढ़ दीजिए। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को। यीशु मसीह काहे के लिए आया था? तो ये अनंत जीवन तो गायब हो गया। आज गॉस्पल से भी गायब है, प्रीचिंग से भी गायब है। किसी प्रचारक का आप दिखा दीजिए कोई अनंत जीवन पे बात कर रहा हो, कोई बॉर्न अगेन पे सब बात कर रहे हैं। बॉर्न अगेन इज द फर्स्ट स्टेप और अनंत जीवन दिस इज द फाइनल स्टेप। इस फेज में कोई बात नहीं करेगा। ये फेज जो चल रहा होगा वही बोलेगा, जो नहीं चलेगा वो बोलेगा नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल फेज है जी। आगे एक और पद पढ़ दीजिए। अब हे पिता, अब तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले। देखिए यीशु मसीह यहां पर यह भी बता रहा है, पिता से बात कर रहा है, पब्लिक से नहीं बोल रहा है, और कह रहा है इसका मतलब यीशु मसीह पिता और पुत्र दोनों जगत की उत्पत्ति से पहले एक साथ थे जी। आगे पढ़िए। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से, यीशु मसीह सबको नहीं बोलेगा, जो जिन्हें पिता पुत्र को देगा यानी कलीसिया में लाएगा, उन्हीं को यीशु मसीह प्रकट करेगा जी। आगे, वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी ओर से है, क्योंकि हाँ नहीं, इसमें 3 पद पढ़ दीजिए। 3 पद फिर छूट गया, देखिए नहीं आया। और अनंत जीवन ये है कि वे, देखिए यही तो हम बताना मांग रहे हैं। अनंत जीवन है क्या? इट इज टू नो गॉड एंड जीसस क्राइस्ट whom he has sent, कि तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने और यीशु मसीह को, यही है अनंत जीवन। क्या आप यीशु मसीह को जान गए? अगर आप कहते हैं हां, तो आपके जीवन में वो चीज दिखनी चाहिए, प्रमाण होना चाहिए। और अगर कहते हैं हां और नहीं है प्रमाण, तो झूठे गवाह बने। और अगर वो चीज होगी तो आपको कहना ही नहीं पड़ेगा, लोग दूर से पहचान जाएंगे इसके अंदर है। ठीक,
अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दिस कैन नॉट बी डन एक्सेप्ट बाय द रेवलेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड। ये पवित्र आत्मा के प्रकाशन के बिना ये संभव नहीं है। जो यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जाने, ये वाला काम जो है ये आप पढ़ के नहीं कभी कर सकते। अगर ऐसा होता तो कलीसिया की जरूरत ही नहीं थी। यीशु मसीह को ये करना ही नहीं पड़ता कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, फिर उसको गिफ्टेड टीचर्स, प्रीचर्स, इनकी जरूरत नहीं पड़ती। सब लोग बाइबल पढ़ के जान जाते, लेकिन ये संभव नहीं है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 से 11 पद। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने, देखिए, परमेश्वर ने बातें तैयार करके रखी हैं, टीचिंग्स तैयार करके रखी है, मार्ग तैयार करके रखा है, राज्य तैयार करके रखा है। एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड बाय गॉड, ठीक। और उन सब चीजों की योजनाओं के विषय में उसने किया क्या कि परंतु उसने अपनी आत्मा के द्वारा, परंतु उसने इन सब योजनाओं को, इन बातों को अपनी आत्मा के द्वारा प्रकट किया। कहीं पे आया पास्टर्स के द्वारा प्रकट किया, कहीं पर आया चर्च के द्वारा प्रकट किया। अब आप माइंड में देखते जाइए वचन क्या बता रहा है और आज क्या चल रहा है। दोनों पिक्चर्स को देखते जाइएगा, आपको पता चल जाएगा कितना गलत कौन कर रहा है और कितना सही कौन है। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रुथ है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें हम कमी नहीं निकाल सकते परमेश्वर के वचन में, लिखित वचन में। और इसी में पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा, ट्रुथ दिखाएगा जी। क्योंकि आत्मा यानी परमेश्वर का आत्मा सब बातें, वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है, जांच के बताता है, रिसर्च के साथ देता है जी। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा के जो उसमें है। आपकी गुप्त बातें, शायद आपकी गुप्त बातें आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट वन को भी नहीं मालूम होगी, लेकिन हाँ आपकी आत्मा में है ना। आत्मा में वो चीज रहती है, वो ट्रुथ रहता है। और हर इंसान कभी भी किसी के सामने अपना सीक्रेट नहीं खोलता और खोलना भी नहीं चाहिए, ठीक। परमेश्वर का जो प्लान है वो सीक्रेट प्लान है, हमने पहले भी बताया था, मिस्ट्री बोलते हैं इसको। किंगडम ऑफ गॉड इज मिस्ट्री, क्राइस्ट इज मिस्ट्री, हर चीज मिस्ट्री है। यानी मिस्ट्री का मतलब होता है हिडन, सीक्रेट। वो आपको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही वो सीक्रेट मिलेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 14 पद, यूहन्ना 16:14। बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर की बातों को, तू मेरी, वो यानी सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा परमेश्वर की बातों में से कहां से लेगा? रिटन वर्ड से, यहां से लेके बताएगा, ठीक। तो परमेश्वर का आत्मा जब भी आपसे बात करेगा, ऑन रिकॉर्ड बात करेगा। कभी भी ये नहीं आप सुन सकते कि पवित्र आत्मा कहेगा मेरे ख्याल से शायद इसका ये मतलब होगा, ये कभी नहीं कहेगा। वो श्योरिटी के साथ और दावे के साथ बात करेगा और रेफरेंस में ये रहेगा, और इसको कोई काट नहीं सकता, और जो इसको काटता है वो बचेगा भी नहीं, ठीक। परमेश्वर के वचन को कोई काट नहीं सकता। परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को इज्जत दी है, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। आपके पास सत्य दिमाग में रहे, वचन को लेकर, पवित्र आत्मा को लेकर, पिता को लेकर, पुत्र को लेकर। द थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी डज नॉट हैव द फ्लैश एंड बोन्स, यानी ये जो त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इसका जो तीसरा है पवित्र आत्मा, ये इसके पास फ्लैश एंड बोन नहीं है।
यानी मांस और हड्डी नहीं है। इसलिए लोग यहां पर बहुत दिमाग लगाते हैं। सुनिएगा, We saw when Jesus came flesh and dwelt among us। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह मांस और लहू में यानी शरीर में होकर आया और हमारे बीच में रहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 14 पद, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में, देखिए वर्ड क्या लिखा है, डेरा किया। डेरा का मतलब समझते हैं? यहां पे एक पर्टिकुलर वर्ड लिखा गया, हमारे बीच में निवास किया नहीं लिखा। निवास को बोलते हैं हैबिटेशन। यस यस, इसको इंग्लिश में लिखा गया है ही टैबरनेकल्ड अमंग अस। द टैबरनेकल ऑफ मोसेस, यानी उसका टेम्पररी, वो परमेश्वर की उपस्थिति टेम्पररीली तंबू में रहती थी और वो तंबू चलता था समय समय पे। वैसे ही यीशु मसीह जब इस देह में आया, ये भी तंबू है और ये इस बॉडी में आया, तो ही टैबरनेकल्ड अमंग अस। ऐसी भाषा लिखी ताकि वहां से कनेक्शन बन जाए, ये इशारा था। अब स्टडी लोग करते नहीं है, वर्ड की सही मीनिंग नहीं जानते, वो उस वर्ड को चेंज कर देते हैं। वहां पर आप डेरे की जगह अगर इंग्लिश में टैबरनेकल की जगह हैबिटेशन कर देंगे तो हैबिटेशन का मतलब होता है निवास स्थान, उसका भी, लेकिन वो निवास स्थान और टैबरनेकल दोनों में अंतर है। टैबरनेकल इज द प्रिस्क्राइब्ड वे एंड प्रिपेयर्ड बाय गॉड अकॉर्डिंग टू द प्लान, दैट इज कॉल्ड टैबरनेकल। तो हम उसको वहां पे वर्ड नहीं चेंज कर सकते, इसके अंदर एक भी वर्ड रिप्लेस नहीं किया जा सकता, इसलिए रिसर्च की जरूरत पड़ती है। जी, लूका रचित सुसमाचार, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। देखिए यीशु मसीह जब इस देह में प्रकट हुआ, मानव देह में, तो हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। ये था प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट, सेकंड पर्सन। जब थर्ड पर्सन है वो भी महिमा को प्रकट करेगा, बिना उसके महिमा प्रकट नहीं होगी। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 39 पद पढ़ दीजिए। मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं। यीशु मसीह जी उठने के बाद प्रमाणित कर रहा अपने आप को, मुझे छू कर देखो, क्योंकि इसका मतलब यीशु मसीह कह रहा है आत्मा के मांस और हड्डी नहीं होती है। इसका मतलब यह नहीं कि आत्मा शक्ति है। ये क्यों लिखा हुआ? यीशु मसीह इस बात को बता रहा है, देह में प्रकट हुआ, रेजरेक्शन भी बॉडीली हुआ, और अपनी बॉडी को छूने को कह रहा देखो आत्मा के मांस और हड्डी नहीं होते हैं। इसका मतलब पवित्र आत्मा के पास मांस और हड्डी नहीं है ना? लेकिन इसीलिए लोग सोचते हैं कि मांस हड्डी तो है नहीं, बॉडी तो है नहीं, तो पवित्र आत्मा यानी एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। अब हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा एक्चुअल में है क्या। We were baptized by one spirit into the body of Christ। हम पवित्र आत्मा के द्वारा we were baptized by one spirit, हम एक आत्मा के द्वारा मसीह की देह में एक होने के लिए बपतिस्मा मिलता है। एक्चुअली बैप्टिज्म का मतलब होता है टू इमर्स इन, किसी चीज में डूब जाना। और लोग सोचते हैं केवल पानी ही में डूबने की बात है, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर की आत्मा में डूबना यह है इस बैप्टिज्म ऑफ द स्पिरिट, और परमेश्वर मसीह की देह में डूब जाना यह है बैप्टिज्म ऑफ द फादर, सन एंड होली स्पिरिट। तीनों का बपतिस्मा हो गया। जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण से पहले उसने अपने चेलों से क्या कहा था, याद कीजिए, वहां पे लिखा हुआ है। उसने कहा था आसमान और जमीन का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और वो आज्ञाएं जो मैंने तुम्हें सिखाई उन्हें मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। तो उनको इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ा था, उन्हें कहा था मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ये देखने के लिए कि तुम क्या कर रहे हो। और उन्होंने बड़ी ईमानदारी से काम किया, फर्स्ट सेंचुरी चर्च। लेकिन उसके बाद ये वाले सारे पार्ट्स खत्म हो गए। डेडिकेशन, सरेंडर
और उसके साथ काम करने वाले, तभी तो यीशु मसीह ने कहा जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। तो ऐसे ढेरों लोग खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह के साथ नहीं, तभी तो उसने कहा है कि उस दिन यानी न्याय के दिन बहुतेरे आएंगे और कहेंगे मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य करूंगा, मैं खुल के कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जाना, कुकर्म करने वालों मुझसे दूर हो जाओ। तो वो मिनिस्ट्री को कुकर्म वहां पे बोल रहा है। विदाउट जीसस, विदाउट होली स्पिरिट मिनिस्ट्री की जा सकती है लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं होगी, और पता कब चलेगा? न्याय वाले दिन। तो हम ऐसे सेक्शन में क्यों घुसे जब लास्ट में रिजल्ट हमारा 0 हो जाए? इतनी मेहनत करें और फिर भी हमको कुछ ना मिले। एंड वी हैव एक्सेस टू गॉड बाय दिस सेम स्पिरिट। और यही जब हम बैप्टिज्म इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट हो जाता है तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारी पहुंच पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों से हो जाती है। एक्सेस बाय गॉड का मतलब है गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 13 पद पढ़िए। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए। देखिए ये बपतिस्मा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये पानी का नहीं है जी। और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया जी। पानी के बपतिस्मे में पिलाया नहीं जाता कुछ जी। अब इसके बाद इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 14 पद। इफिसियों 2:14। लेटर टू द चर्च ऑफ इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 14, 14 पद। अरे किसी को नहीं मिला? इफिसियों, क्योंकि वही हमारा मेल है, यानी यीशु मसीह हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। किन दोनों को एक कर लिया? यहूदी और अन्य जाति को एक कर लिया। किसने? यीशु मसीह हमारा मेल है, उसने हमारा मेल कराया। लेकिन कैसे? इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जब आप बॉडी ऑफ क्राइस्ट में आते हैं, चाहे वो यहूदी आए चाहे वो अन्य जाति का है, सबके लिए एक ही नियम है, एक नियम। सबको बॉर्न अगेन होना है, सबको पवित्र आत्मा का अनुसार जीवन व्यतीत करना है, सीखना है और सीख कर चलना है। सीखते जाना है, चलते जाना, सीखते जाना, चलते जाना, ये वे है और दोनों के लिए एक है। अब उसने गिराया कौन सी दीवार थी बीच में? व्यवस्था। व्यवस्था एक दीवार थी। दूसरा जातिवाद एक व्यवस्था थी, वो उस जाति के हम इस जाति के। खतना ये भी एक दीवार थी। इन सब चीजों को उसने खत्म कर दिया। मसीह में ना खतना कुछ है ना खतना रहित, नई सृष्टि सब कुछ है। हमने सीखा पिछले दिनों में। अब आप देखिए उसने ये बीच की दीवार गिरा दी, यानी सारे कंडीशंस को खत्म कर दिया। वी आर द, अब यहां पे वर्ड आता है हैबिटेशन ऑफ गॉड थ्रू द स्पिरिट। हम परमेश्वर का निवास स्थान है। हैबिटेशन वर्ड आया, यहाँ टैबरनेकल नहीं आया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है परमानेंटली। हैबिटेशन यानी परमानेंटली हमारे अंदर निवास करता है थ्रू द स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 20 पद। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। हम लोगों को उस पे बनाया गया है, इसीलिए हैबिटेशन है। What broke through the clouds for me was when I had to do a Bible study on the personality of the Holy Spirit. इस बात के ऊपर जो बादल छाए हुए हैं, यानी जो अज्ञानता छाई हुई है पवित्र आत्मा को लेकर, उसके व्यक्तित्व को लेकर, इसमें से पर्दा कब उठता है? जब हम बाइबल स्टडी करते हैं अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ द होली स्पिरिट, के पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व क्या है, और वो एक व्यक्ति है। आज हम देखेंगे वी से समवन हैज पर्सनैलिटी। हम कहते हैं कि पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्हेन ही और शी, यानी जब वो पुरुष या स्त्री दोनों में से स्पीक्स एंड हियर्स,
जब कोई व्यक्ति बोलता और सुनता है, इसका मतलब वो व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। थिंग्स एंड रीजंस, जब वो विचार करता है और रीजनिंग करता है, तर्क देता है, इसका मतलब वो व्यक्ति है। फील एंड हैज इमोशन, और जो महसूस करता है और जिसके अंदर भावनाएं हैं, इमोशंस। एंड डिसाइड्स, और जो निर्णय लेता है, और हैज अ विल, उसके मतलब उसके पास इच्छा है। एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है? खुद से निर्धारित करता है कि हमको क्या चीज करना, क्या हमारे लिए उचित है, क्या नहीं। ये जिसके अंदर होता है वो एक व्यक्ति है ना। लेट अस टेक अ क्विक लुक एट द होली स्पिरिट इन द स्क्रिप्चर्स टू अश्योर ourselves that he is a personality, not a power or a force like electricity. आइए हम थोड़ी देर के लिए एक त्वरित यानी एक क्विक वो करते हैं, अवलोकन करते हैं परमेश्वर के वचन में, इस अपने आप को इस बात के लिए अश्योर करने के लिए या संतुष्ट करने के लिए कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, ना कि वो शक्ति है। पावर नहीं है, फोर्स नहीं है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की तरह वो शक्ति नहीं है कि अनसीन शक्ति है, वो एक व्यक्ति है। और इस बात को मैं जोर देकर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सत्य है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये तीन डिवाइन पर्सन्स हैं, नॉट द पावर। इसलिए इस चीज से पर्दा उठना बहुत जरूरी है हम लोगों के जीवन में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 13 पद पढ़ दीजिए जरा। परंतु यहां यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें कौन, हम तो उसको शक्ति मानते हैं अगर, तो अब बताइए वो किसको बताएगा? पहले तो हमारी सोच सही होनी चाहिए, हम उसको क्या समझ रहे हैं? वो शक्ति नहीं है, वो व्यक्ति है। अब आपको कंफर्मेशन चाहिए, इंग्लिश बाइबल में इसको पढ़ दीजिए। इंग्लिश बाइबल, किसी के पास इंग्लिश बाइबल हो, एक 12-13 को 16-13 को यूहन्ना रचित सुसमाचार द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 13, 16 का 13 इन इंग्लिश जी। बट अब देखिए बहुत ध्यान से, कंफर्मेशन लीजिए, लिटरेचर में कंफर्मेशन। बट व्हेन ही द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, व्हेन ही, प्रोनाउन आया ना, प्रोनाउन का मतलब क्या है? ही काहे के लिए आया? व्यक्ति है तभी तो ही आया है। और अगर ये शक्ति होता तो यहां पे IT इट आता, लेकिन इट नहीं आया, यहां पे ही आया। इसका मतलब ये व्यक्ति है। अब लोग इसको किस तरीके से डील कर रहे हैं? शक्ति, पवित्र आत्मा क्यों लोग मांग रहे हैं? पवित्र आत्मा क्या नजरिया क्या है लोगों के पास कि हमें मिल जाए, शक्ति मिल जाए। लोग शक्ति ढूंढ रहे हैं और परमेश्वर एक व्यक्ति है। और परमेश्वर पिता ने हमको अनंत जीवन दिया और ये जीवन उसके पुत्र में है। तो पुत्र एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति में यह जीवन है, अनंत जीवन। और हम अनंत जीवन कहां ढूंढ रहे हैं? शक्ति में। तो जब तक आप तो शक्ति किसी को मिलेगी नहीं। मिलेगा कौन? व्यक्ति। और व्यक्ति किसी को नहीं चाहिए, सबको शक्ति चाहिए जी। आगे अब आते हैं, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, द ट्रूथ गिविंग एक पर्सन है, होली स्पिरिट, जो सत्य देने वाला है। ये बिना इसके आपको सत्य मिलेगा ही नहीं। कम्स, ही विल गाइड यू, इसका मतलब वो तुमको गाइड करेगा। इनटू ऑल द ट्रुथ, सारे सत्य में वो तुमको ले जाएगा, गाइड करता हुआ जी। द होल फुल ट्रुथ। अगर आपको संपूर्ण सत्य चाहिए तो कौन देगा? कौन देगा? है बाइबल देगी। निकाल के दिखा दो इसमें से सत्य। पूरी दुनिया के पास बाइबल है, लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं? जिनके हाथ में बाइबल वो क्या कर रहे हैं? फिर प्रार्थनाएं क्यों कर रहे हैं? अगर वो मिल गया होता ना तो सामर्थ्य के काम हो रहे होते।
पतरस के सब द्वारा जैसे हो रहे थे, पौलुस के द्वारा हो रहे थे, यीशु मसीह के द्वारा हो रहे थे, वो काम क्यों नहीं हो रहे हैं? सब एक गलत पटरी पे उतर गए, सब उसको शक्ति मान बैठे और सब अपने आप को मेरे पास शक्ति है, मेरे पास शक्ति है, ये इसका प्रदर्शन कर रहे हैं थ्रू प्रेज एंड एक्टिविटीज। ये सोच है और इंसान की सोच को ये बताता है कि इंसान कहां क्या सोच रहा है, और जो गलत सोच है ये भी बताएगा, और सही क्या है, ट्रुथ, ये बताएगा। लेकिन कैसे बताएगा? ये बाइबल नहीं बोलती है, बोलने वाला पवित्र आत्मा है। बाइबल रिटन रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड को खोल खोल कर सिखाने समझाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। अगर आपकी उसके साथ सहभागिता है, फेलोशिप है, तो इसी में आपको सारी चीज दिखाएगा और पूरी दुनिया यहां से दिखा देगा, देखो दुनिया गलत चल रही है, यहां पे ये है, और आपको सारी चीजें स्पष्ट होती जाएगी, वो तुम्हें सब सत्य बताएगा। यीशु मसीह ने ये कहा, यानी पवित्र आत्मा के विषय में जब बोला तो ये वाली बात खोली थी। वी रीड दैट ही बोथ हियर्स एंड स्पीक। हम यहां पर ये देखते हैं कि पवित्र आत्मा बोलता भी है और सुनता भी है। तो शक्ति हुआ कि व्यक्ति हुआ ना, और इस व्यक्ति के साथ खिलवाड़ नहीं करना, बहुत महंगा पड़ेगा। इसके लिए वर्ष पढ़ दीजिए, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 7 पद। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 7 पद। यहां पे कलीसियाओं को, 7 कलीसियाओं को चिट्ठी लिखी जा रही है। यीशु मसीह हेड ऑफ द चर्च, वो चिट्ठी लिख रहा है कलीसियाओं को, और वहां पर देखिए क्या बोला गया, लिखित क्या गया चिट्ठी में? जिसके कान हो वो सुन ले। किससे कह रहा है? अब आप घर में जब फ्री हो ना, तो ये 2 और 3 अध्याय में 7 कलीसियाओं को चिट्ठी लिखवाई गई है, एक को छोड़, फिलाडेल्फिया की कलीसिया को छोड़ के बाकी सारी कलीसियाओं पे दोष लगाया गया। किसने लगाया? द हेड ऑफ द चर्च, जीसस क्राइस्ट। और सब कलीसियाओं को बता रहा, तुम्हारी टीचिंग गलत है, तुम ये गलत टीचिंग फॉलो करते, तुम ये गलत टीचिंग, डॉक्ट्रिन गलत है, तुमने यहाँ पे गलत किया है, तुम्हारी भावना गलत है। सब में दोष लगाया गया, और लास्ट लाइन सब में आपको लिखी मिलेगी कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। पवित्र आत्मा कलीसियाओं से बात कर रहा है, लेकिन कलीसियाओं के पास कान नहीं है सुनने वाले, आत्मिक कान नहीं है, क्योंकि बॉर्न अगेन नहीं हुए। इसीलिए लिखा है जिसके कान हो वो सुन ले। अगर आपके आत्मिक कान खुल गए, आप आत्मिक जीवन में हैं, तभी आप आत्मिक बातें सुन पाएंगे, वरना लोग इन बातों को झेल नहीं पाएंगे। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, यानी परमेश्वर का आत्मा कलीसियाओं से बोल रहा है, लेकिन कलीसियाएं सुन नहीं रही हैं। प्रेरितों काम 10 अध्याय 19 और 20 पद। प्रेरितों काम 10 अध्याय 19 और 20 पद। पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था। देखिए, एक दर्शन दिखा, विजन, पतरस को, और पतरस को समझ में नहीं आया इस दर्शन का। इसको घर में पढ़ के देखिएगा वो दर्शन क्या था। और पतरस उस दर्शन के विषय में सोच ही रहा था कि पवित्र आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी को। ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है ना? कॉन्टेक्स्ट से बाहर ना जाइए। ये कौन बोल रहा है? पवित्र आत्मा। यानी पवित्र आत्मा उस जमाने के सेवकों से बात करता था जिन्हें यीशु मसीह ने चुना था। आज भी पवित्र आत्मा उन सेवकों से बात करता है जिन्हें यीशु मसीह ने चुना है, और जिन्हें नहीं चुना है वो सुन नहीं सकते, ना देख सकते हैं ये आत्मिक वर्ल्ड को, ना सुन सकते हैं आत्मिक बातों को। यहां से आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन चुना हुआ है, कौन नहीं। चेलों के संपर्क में लोग जाते थे, उन्हें पता चल जाता था ये यीशु मसीह के चेले, और जो दूसरे लोग होते थे उनके संपर्क में जाते ही पता चल जाता था ये नहीं। ठीक, आगे चल लेते हैं। क्या कह रहा है वो पवित्र आत्मा? उठकर नीचे जा और निसंकोच। इसका मतलब पवित्र आत्मा यह भी बताता है कि तुम्हें जाना है या नहीं जाना है, और निसंकोच उनके साथ हो ले, यानी वो संकोच कर रहा था जाने में। एक नए व्यक्ति को जिसको हम नहीं जानते, हमें संकोच होगा, स्वाभाविक है। लेकिन पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में होगा तो वो आपको बोलेगा कि नहीं, अब तुम निसंकोच जा,
इसमें संकोच मत करो, बिकॉज दिस इज माई विल, ये मेरी इच्छा है जी, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। यानी उसको कंफर्मेशन मिल रहा है थ्रू द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट बात करता है, होली स्पिरिट गाइड करता है, होली स्पिरिट आज्ञा देता है, आपका भय दूर करता है, आपको अनुमति देता है। ये सारे पॉइंट इसमें एक साथ आ गए। अगर व्यक्ति नहीं है तो ये काम कैसे हो रहा है? दूसरी बात, अब एक पॉइंट और चलते हैं। हिज एक्शंस इंक्लूड हेल्पिंग अस, इंटरसीडिंग फॉर अस, हमारे लिए वो मध्यस्थता की प्रार्थना करता है विद फॉर अस विद माइंड एंड विल, माइंड एंड विल के साथ वो प्रार्थना करता है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 26 और 27 पद। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, जब हम विश्वास में निर्बल और दुर्बल हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम नए लोग जो होते हैं वो विश्वास में निर्बल दुर्बल होते हैं, कभी उनका बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कुछ अच्छा मिल जाता है, जैसे बच्चे खुश हो जाते हैं, उछलने कूदने लगते हैं, हमें ये मिला, हमें वैसे ही वो भी करते, गवाही देते, और जब उनके पास से कुछ लॉस हो जाता है तो वो ऐसे हो जाते एकदम अधमरे। वही हाल है जी, क्योंकि हम नहीं जानते कि, एक बात बताइए, आपको प्रार्थना करनी आती है? मुझे नहीं आती। मैं हमेशा इस बात की गवाही दूंगा, मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती। और एक है हमको जो सहायक दिया गया, वो काहे के लिए दिया गया? जो चीज हमें नहीं आती है वो ऑन बिहाफ ऑफ मी करेगा, ठीक? तो ये पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारी निर्बलता में हमारी सहायता करता है। कैसे सहायता करता है? हमें प्रार्थना करना नहीं आता तो वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। वेरी गुड। तो आपको जो नहीं करना है, जिसके लिए आपको सहायक दे दिया गया, वो आप क्यों कर रहे हैं अपने शरीर से? लोग प्रार्थना क्यों कर रहे हैं जब पवित्र आत्मा आपको सहायक दिया गया, जिसे मालूम है कि एक्यूरेटली क्या करना है, प्रार्थना किस विषय पे करनी है कि नहीं करनी है, प्रार्थना में क्या बोलना है, और ये उसको मालूम है। तो हम कौन होते हैं? इंटरसीड करने वाले। हम इंटरसेशन नहीं कर सकते परमेश्वर के साथ मध्यस्थता। हम तो अभी पापी है ना, स्वभाव में पापी है। बॉर्न अगेन का मतलब ये नहीं कि हम धर्मी हो गए, हमें यीशु मसीह की धार्मिकता मिली है ताकि हम आगे जाएं। अब हम जस्टिफिकेशन से सैंक्टिफिकेशन में आ गए। पवित्र आत्मा जब तक हम परिपक्व नहीं हो जाते, परमेश्वर की इच्छा और योजना को नहीं जान जाते, तब तक प्रार्थना कौन करेगा? आपके बच्चे की तबीयत खराब होती है तो उसके लिए प्रार्थना कौन करता है? मां करती है ना। वो प्रार्थना कुछ नहीं होती, प्रार्थना ये उसके दिल की एक इच्छा होती, प्रभु मेरा बच्चा ठीक हो जाए, दैट्स ऑल। इतनी सी बात। और इतनी सी बात आपकी भावनाओं से, आपके हृदय की वेदना में परमेश्वर जान जाता है। इसमें शब्दों की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बच्चा ये नहीं कर सकता, ये मां करती है, बाप करता है, कंसर्न जो होते हैं, है ना। वैसे ही हम आत्मिक तौर पर बच्चे होते हैं तो पवित्र आत्मा हमारा आत्मिक पालन पोषण करने वाला है, तो वो हमारे लिए निवेदन करता है ना। तो इंटरसेशन उसने हो गया, ये हमारा पार्ट नहीं है, ठीक। आगे पढ़िए। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की, अब ये बताइए, माइंड और विल परमेश्वर किसका देख रहा है? पवित्र आत्मा का। कि क्यों पवित्र आत्मा इसके लिए प्रार्थना कर रहा है? इसका मतलब ये बंदा सही है, इसीलिए पवित्र आत्मा इसको रेकमेंड कर रहा है, इसके लिए प्रेयर कर रहा है ना। तो यहां पे एक बहुत अच्छी चीज आ गई कि एक मीडिएटर काम कर रहा है परमेश्वर और हमारे बीच में, कि हम इस लायक नहीं है कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने सही साबित करें, क्योंकि अभी हम बिल्कुल पापी स्वभाव में हैं। तो इस दौरान में हमारे लिए कौन काम कर रहा है? हमारे लिए प्रार्थना कौन कर रहा है? जो योग्य है, पवित्र आत्मा। वही योग्य है, वही कर सकता है। और परमेश्वर उसकी मनसा को देखता है कि क्यों कर रहा है। अगर ये कर रहा है तो ये राइट पर्सन है, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ है,
तो उस बंदे के लिए परमेश्वर वो चीज अलाउ करेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं जी। क्यों, देखिए अब आज वही पॉइंट आ गया। पवित्र आत्मा किसके लिए प्रार्थना करता है? सबके लिए नहीं करता। किसके लिए करता है? पवित्र लोगों के लिए। देखिए दूसरा पॉइंट आ गया। पहली चीज पवित्र लोगों के लिए, पवित्र लोगों का मतलब जस्टिफाइड, ये आ गया इंप्यूटेड राइचियसनेस। अगर आपको मसीह की धार्मिकता मिल गई, बॉर्न अगेन हो गए, यू आर जस्टिफाइड, आप पवित्र माने जाएंगे परमेश्वर की दृष्टि में। पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। कौन? और हम अपनी इच्छा के अनुसार विनती करते हैं। गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहीं करना चाहिए। इसलिए शुरू से मना किया जा रहा है, भैया जो काम गलत है उसे रोक दो, पहले सत्य को जानो। सत्य तुम्हें उस बंधन से मुक्त कर देगा कि नहीं ये सब करना नहीं है। डोंट डू रॉन्ग, ट्राई टू डू ऑलवेज राइट। अगर आपको नहीं मालूम है, कॉन्टेक्ट द एक्सपर्ट, एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए कि ये चीज कैसे होनी चाहिए। गलत करने से अच्छा है समझ लो। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लीडिंग अस, होली स्पिरिट लीडिंग अस एंड गिविंग अस कमांड्स। वो हमको लीड करता है, यानी हमारे आगे आगे चलता, अगुवाई करता है और हमें आज्ञा देता है। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 पद। तब पवित्र आत्मा यीशु को कहां ले गया? किसको ले गया? तो हमें छोड़ देगा, हमें छोड़ देगा, हमें भी कहां ले जाएगा? जैसे यीशु को ले गया था जी, ताकि इब्लीस से काय के लिए ले गया था? पहले टेस्ट दे दो, पहले टेस्ट दे दो, पास हो गए तब आगे चलेंगे। ठीक, तो पवित्र आत्मा जैसे ही आपके जीवन में आएगा, सैंक्टिफिकेशन का पहला भाग जो होगा आपके लाइफ का, वो कठिन होगा। जंगल वाला जो आपको बताया था, विल्डरनेस, वो पीरियड आ जाएगा। जैसे ही पवित्र आत्मा आएगा, एकदम जंगल वाला पीरियड, वहीं पे आदमी एकदम सकपका जाता है, ये क्या हुआ? हमने तो प्रभु पर विश्वास किया था और हम कहां आ गए? अरे अभी तो शुरुआत है, इसके बाद जंगल के बाद फिर तुम्हें लेके जाएगा ऊंचाइयों पे जी। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 14 पद। रोमियो 8, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, सब नहीं है। कभी कंफ्यूज मत होना, धोखा मत खाना। इसके बाद प्रेरितों के काम 8 अध्याय और उसका 29 पद। प्रेरितों के काम 8, हाँ, पर तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर, एक रथ जा रहा था, उस पे एक व्यक्ति बैठा हुआ था और पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस को कहा इस रथ के साथ हो ले जी, उसके साथ हो ले। और घर में जाके पढ़िएगा, अभी बोला है इसके साथ हो ले, फिर आप देखेंगे आगे पवित्र आत्मा कह रहा है इस रथ का पीछा कर, दौड़। फिर उसके बाद बोल रहा है इस रथ पे जो बैठा हुआ है उससे बातें कर। फिर उसने, यानी पवित्र आत्मा स्टेप बाय स्टेप आपको कमांड देगा क्या करना है। ठीक, तो वो करवाएगा, चलाए चलना इसी को बोलते हैं। गाइडिंग एंड कंफर्टिंग अस, होली स्पिरिट गाइडिंग अस एंड कंफर्टिंग अस। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 का 12-13। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग। अब हम आपको एक और बारीक चीज बताते हैं। अभी लोगों के पास बड़ा कंफ्यूजन है संसार में। अक्सर लोग कहते हैं होली स्पिरिट जो है वो मेल है कि फीमेल है। ही किसके लिए इस्तेमाल होता है? मेल के लिए होता है ना। बाइबल में जब ही लिखा है तो ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए, अंडरस्टूड है। दूसरी बात ये लिखा है जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, आएगी तो बोला नहीं। बाइबल तो एकदम क्लियर बता रही ना कि ये मेल होगा। ठीक, आगे चले। प्रेरितों काम 9 अध्याय 31 पद। प्रेरितों काम 9 अध्याय 31 पद। एक्स 9:31। परंतु इजराइली
जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। किस व्यवस्था तक? परमेश्वर की विश्वास की व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। कौन लोग? यहूदी लोग, इजरायली लोग नहीं पहुंचे। और परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत चमत्कार किया कि अन्य जातियों को उनके आगे कर दिया, वो उनको पहुंचा दिया। कैसे? वो पढ़ के पहुंच नहीं पाए, या हमको सहायक दिया और हमें सहायक के द्वारा पहुंचा दिया। किधर सरल है? पुराना नियम सरल है कि नया नियम? नया नियम सरल है ना। यहां पे हमको सहायक मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सारी सहायता मिल रही है, बस उसको फॉलो करना है। तो ये आपका इजी पार्ट है, वो सिखाने वाला वही, करने वाला वही, सब कुछ वही कर रहा है, तो हमको कुछ नहीं करना है। अपॉइंट्स पीपल फॉर गॉड्स वर्क। पवित्र आत्मा मनुष्यों को परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपॉइंट करता है। जो कलीसिया में लोग अपॉइंट होते हैं उन्हें अपॉइंट कौन करता है? होली स्पिरिट। होली स्पिरिट किसका आज्ञा मानता है? पिता और पुत्र की आज्ञा मानता है। और जब पिता और पुत्र जिसको बोलेंगे उसको अपॉइंट कर देगा। होली स्पिरिट अपॉइंटिंग पावर है। इसको पढ़ लीजिए, प्रेरितों काम 13 अध्याय उसका 2 और 4 पद। 13 अध्याय 2 और 4। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को, जिसे पतरस कहते हैं, वो पौलुस कहते हैं, शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। ये बात किसको बोली जा रही है? कलीसिया में जो मुखिए होते हैं, जो पास्टर्स होते हैं, उनको, हेड्स को पवित्र आत्मा उनको बता रहा है। जब वो डिवोशन में है, कह रहे हैं कि उनको मेरे लिए, मेरी सेवकाई के लिए अलग करो। तो यहां पे यीशु मसीह नहीं काम कर रहा है, अपॉइंट कौन कर रहा है? होली स्पिरिट। होली स्पिरिट पर्सन है और वो कह रहा है कि इनको अलग करो, और पौलुस को यहां से अलग करवाया और पौलुस को खड़ा कर दिया था। ये काम पवित्र आत्मा का है। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले गए। ये कौन किसने भेजा? पवित्र आत्मा ने वहां से रिलीज करवाया। तो हम जो अपोस्टल है उसको बोलते हैं सेंट मैसेंजर, यानी भेजे गए संदेशवाहक। 20 अध्याय, प्रेरितों काम 20 अध्याय का 28 पद भी पढ़ दीजिए। प्रेरितों काम 20 अध्याय 28 पद, 20 का 28। इसलिए पौलुस यहां पे कह रहा है, इसलिए अपनी सेवकों से कह रहा है, अपनी झुंड का मतलब कलीसिया, सेवक की जिम्मेदारी क्या है? अपनी। और अगर हमने अपनी चौकसी नहीं की तो झुंड की क्या करेंगे? हम जहां फंसेंगे वहीं पूरा कलीसिया वहीं फंस जाएगी। ठीक, अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष बनाया। तो कलीसिया में किसने खड़ा किया है? पवित्र आत्मा ने। और लोगों को सत्य कौन बताता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का निर्देश है सेवक के लिए कि तुमको अपनी रखवाली करनी है और कलीसिया की भी रखवाली करनी है। जी, इसके बाद हाँ, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। ये कलीसिया हमारी नहीं है, और इसको मोल किसने खरीदा है? अपने लहू से, यीशु मसीह ने। हाँ, यीशु मसीह ने अपने लहू से मोल लिया है कलीसिया को, इसलिए कलीसिया की रखवाली हमारी जिम्मेदारी पे दी गई है। तो हमको हर उस चीज को जो गलत गतिविधि होगी जिम्मेदारी से उसको रोकना पड़ेगा। उन चीजों को अलाउ नहीं करना है। क्या अलाउ करना, क्या नहीं, पवित्र आत्मा के निर्देश में ये काम हमें करना है। हम भी हेड नहीं है। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं कि होली स्पिरिट टीचेस बिलीवर्स एंड रिवील्स थिंग्स टू देम, और उनको वो चीजें प्रकट करता है और उन्हें शिक्षा देता है, सिखाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 26 पद। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है
वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। देखिए, सिखाएगा भी और स्मरण भी कराएगा, याद दिलाएगा जी। इसके बाद लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 12 पद, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या क्या। देखिए, कभी कभी हम लोग, ऐसा होता है ना, हम कहीं सोच के नहीं जा रहे हैं कि हमको वहां पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, पर तैयारी करके नहीं जा रहे। हमें तैयारी करके नहीं जाना। क्यों तैयारी करके नहीं जाना? हम अपने सेट एजेंडा में जाके कहीं प्रीच कर सकते हैं। अगर कोई पास्टर पहले से एक मैसेज बनाकर लाए और वो प्रचार कर रहा है, समझ जाइएगा कि ये पवित्र आत्मा के बिना वाला है। क्योंकि पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति जो होगा वो आके खड़ा होगा, उसी समय पवित्र आत्मा बताएगा कि बोलना क्या है। नहीं, पवित्र, हाँ, वैसे वो सीख के आया होगा, माइंड से प्रीच नहीं करना है। पवित्र आत्मा तब बोलता है अचानक से, और अगर कोई मैच्योर बंदा नहीं है तो पवित्र आत्मा की आवाज को रिसीव और ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। ये कठिन प्रक्रिया है, ये गिफ्ट है जी। इसी के साथ एक और पद पढ़ दीजिए, 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 10 पद। 1 कुरिन्थियों 1, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो। कलीसिया में फूट नहीं होनी चाहिए। एक कह रहा मुझे तो ये विश्वास, दूसरा कह रहा नहीं मेरा विश्वास तो ये, वो एक कह रहा है कि ये चीज मेरे हिसाब से सही है, दूसरा कह रहा नहीं ये मेरे हिसाब से गलत है। फूट नहीं हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो जी। इसके बाद एंड गिविंग पावर, पवित्र आत्मा हमको सामर्थ देता है। पावर जो है वो पवित्र आत्मा के पास है। ही इज द होल सोल इन चार्ज ऑफ द पावर। शक्ति है उसके पास, और वो शक्ति जिसको जितनी जरूरत होती है उसको देता है। ठीक, प्रेरितों काम 1 अध्याय 8 पद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यीशु मसीह की गवाही देने का मतलब मुंह से गवाही देने की बात नहीं कर रहा, तुम्हारे जीवन से यीशु मसीह प्रकट होगा, उसके विटनेस बनना है। ठीक है। इसके बाद लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 14 पद। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। कैसे? क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ से भर गया था, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। ठीक, और ये एग्जामिनेशन क्रॉस करने के बाद पावर आती है। ठीक, जंगल का वो सफर। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 28 पद। मत्ती 12:28। थैंक यू जीसस। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से, ये बोल कौन रहा है? ये बोल कौन रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है। यीशु मसीह को ये पावर कहां से मिली थी? थ्रू द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। उस पर उतना था, वो व्यक्ति है। और यीशु मसीह यहां पर गवाही दे रहा है कि यदि मैं दुष्ट आत्माओं की, यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य, तो इसका मतलब अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे बीच में कार्य कर रही है तो गुड न्यूज यह है कि वी आर इन द किंगडम ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के राज्य में हैं, जहां परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है, आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, और सामर्थ के काम और अद्भुत आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। ये सब बातें इस बात को दर्शा रही हैं कि पवित्र आत्मा स्वयं कार्य करता है। हम हमेशा बोलते हैं ना, परमेश्वर अपना काम स्वयं करता है। वो अपना काम स्वयं करता था, करता है और करता रहेगा, उसका स्वभाव है। वो हमारे बीच में अपना काम करता ताकि हम उसके चश्मदीद गवाह बने कि परमेश्वर का आत्मा काम करता है, परमेश्वर जीवित है और हमारे बीच में है, और हम उसके राज्य के संतान हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके वचन के सत्य के खुलने के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में खुलता है, ताकि हम सब कलीसिया के लोग उस सत्य को देखें
सत्य को जाने और सत्य के द्वारा हम शुद्ध किए जाएं, सत्य के द्वारा हम स्वतंत्र हो तमाम अज्ञानता की बातों से, अज्ञानता के विचारों से, और आपकी महिमा के पात्र बने और हम सबका जीवन आपकी महिमा के कारण हो और आपकी महिमा हमारे जीवनों से प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।